बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया हुआ है। आज बेटा हम एक्सरसाइज जो है वो 1.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का एक ही क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस एक क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। तो अब हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये 10 पार्ट्स सॉल्व आउट करने हैं तो हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। लेकिन इन 10 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चूँकि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जानते हैं कि सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन का, दूसरा कंपैरेटिव स्क्वायर का और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला का। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर ले कि आपने ये मेथड अप्लाई करना है तो आप बाउंड हैं कि आपने वही फार्मूला, वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब आपने बेटा इसकी स्टेटमेंट पढ़ ली है, तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के जितने क्वेश्चंस हैं 10 के 10 क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। तो आइए बेटा देखते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट्स को कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट बेटा आपके सामने लिखी हुई है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। इस इक्वेशन को बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है। अब सबसे पहले बेटा हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने आपके सामने लिखी है ax² + bx + c = 0। बेटा इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस -x² को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो बेटा ये बन गया 7x + x²। अब चूंकि बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैंने और लिखते हुए इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख दिया और इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया। इससे आगे बेटा हमारे पास बन जाएगा x² + 7x और ये 2 इधर आकर आएगा तो -2 = 0। अब बेटा आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। किस तरीके से लिखना है, जैसा मैंने आपके सामने ये लिखा है x², इसके आगे कुछ भी नहीं है तो मैंने उसको 1 मेंशन कर दिया। यहाँ पे x के आगे 7 है तो मैंने 7 लिखा। इस -2 को बेटा मैंने बाहर प्लस रखते हुए अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख दिया। इस तरह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे लिए जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करना आसान हो जाए। अब जैसा कि बेटा मैंने इसके नीचे लिखा सिंस ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास इक्वेशन थी जो कि हमने इस इक्वेशन से हासिल की है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है और यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है। देखें ये x² के आगे कितना है 1, ये x² के आगे कितना है a, तो बेटा यहाँ से a जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा और b 7 हो जाएगा और c जो है ये प्लस के साथ ब्रैकेट के अंदर ये है, ये प्लस के साथ ये टर्म है, तो प्लस के अलावा जो नंबर है ना ये c की वैल्यू बेटा ये यहाँ से -2 हो जाएगा। उसके बाद बेटा चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बेटा आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये फॉर्म जो है ये आपको बेटा याद होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होती है। तो बेटा ये आपके पास है x = -b + b² - 4ac होल स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, ये जो आपको a b c नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने ये जो ऊपर वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं वो इसके अंदर पुट कर देनी है। इस b की जगह ये बेटा 7 आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, और b की वैल्यू बेटा यहाँ पे हम 7 पुट करेंगे, वो ऊपर स्क्वायर है तो ये बेटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -4 भी एज इट इज़, a की वैल्यू बेटा यहाँ से 1 और c की वैल्यू बेटा जो है वो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी और बटे के अंदर देखें तो 2a है तो 2 के साथ बेटा a की वैल्यू यहाँ से 1 पुट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 4 2s are 8 बन जाएगा और 2 1s are 2। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास 49 + 8 ये 57 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है। अब चूँकि इसको मज़ीद हम हल नहीं कर सकते तो ये चूँकि प्लस माइनस के साथ 2 आंसर आ चुके हैं तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा।